हेलो दोस्तों, तालकात 28 दिसंबर दिन शनिवार देश की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। पहली खबर की बात करें तो 19वीं किस्त का इंतजार कर रहे करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। 1 जनवरी 2025 को इस योजना की 19वीं किस्त जारी होने की उम्मीद। यह खबर देश भर के किसानों के लिए बड़ी राहत की बात है मित्रों। अगली खबर, बाद में ड्राइविंग को लेकर बदले नियम। ड्राइव करते वक्त एम्बुलेंस को नहीं दिया रास्ता तो 10,000 रुपये का भारी जुर्माना लग सकता है, बल्कि यह गलती दोहराने पर आपको 6 महीने की जेल भी हो सकती है और 10,000 रुपये का जुर्माना फिर से देना पड़ सकता है। एम्बुलेंस जैसी इमरजेंसी व्हीकल को हर हाल में प्राथमिकता देने का नियम मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 194 ई के तहत लागू है मित्रों। अगली खबर, राशन कार्ड धारकों के लिए योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अब गेहूं चावल के साथ मुफ्त में मिलेंगे 2 और पोषक अनाज। अगले महीने कानपुर के राशन कार्ड धारकों को ज्वार और बाजरा भी मिलेगा। अंत्योदय कार्ड पर बाजरा और पात्र गृहस्थी कार्ड पर ज्वार दिया जाएगा। इसके साथ ही चावल और गेहूं भी मिलेगा। जिले में 7,94,539 परिवार राशन कार्ड धारक हैं। अंत्योदय कार्ड धारकों को प्रति कार्ड पर 35 किलो राशन मिलता है। पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन दिया जाता है मित्रों। अगली खबर, अब बिजली भी फ्री। सरकार ने एक झटके में माफ कर दिया बिजली बिल। अब नहीं देना होगा कोई पैसा। बिजली बिल माफी योजना के तहत सरकार उन लोगों को 200 यूनिट तक बिजली बिल माफी दे रही है जिनकी बिजली की खपत 200 यूनिट से कम है। यह योजना विशेष रूप से उन लोगों के लिए बनाई गई है जो अपना बिजली का बिल भरने में सक्षम नहीं है। बिजली विभाग यह योजना उन लोगों के लिए लेकर आया है जो घरेलू बत्ती, पंखा, टीवी मतलब घरेलू बिजली का इस्तेमाल करते हैं। हालांकि अगर कोई फैमिली अपने घर में भारी बिजली खपत वाले उपकरण जैसे एसी और हीटर आदि का इस्तेमाल करते हैं तो ऐसे लोगों को बिजली बिल माफी योजना का फायदा नहीं दिया जाएगा मित्रों। अगली खबर, करोड़ों मोबाइल यूजर्स को सरकार की वार्निंग। इन नंबर से आने वाली कॉल्स को भूल कर भी ना करें रिसीव। स्मार्टफोन की दुनिया में पिछले कुछ समय से साइबर अपराध के मामलों में भारी बढ़ोतरी हुई है। स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए लगातार नए नए तरीके अपना रहे हैं। सरकार और टेलीकॉम कंपनियां साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन स्कैम से लोगों को बचाने के लिए प्रयास कर रही है। इस बीच सरकार की तरफ से 120 करोड़ मोबाइल यूजर्स के लिए एक बड़ी चेतावनी जारी की गई है। सरकार ने कुछ खास तरह के नंबर से आने वाली कॉल से मोबाइल यूजर को सावधान रहने के लिए कहा है। कुछ दिनों पहले ही एक्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके +77, +89, +85, +86, +87, +84 से आने वाली इंटरनेशनल कॉल से सावधान रहने के लिए कहा है। ये सारी कॉल्स फर्जी हो सकती हैं मित्रों। अगली खबर, राजस्थान में 10वीं पास के लिए निकली सरकारी नौकरी। राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग RSSB ने कंडक्टर पदों के लिए उम्मीदवारों के आवेदन आमंत्रित किए हैं। भर्ती के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं मित्रों। राजस्थान कंडक्टर पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च 2025 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 25 अप्रैल 2025 रखी गई है मित्रों। इस भर्ती के प्रक्रिया का जरिया कुल 500 पदों पर उम्मीदवारों को नियुक्त की जाएगी। योग्यता की बात करें तो आवेदन करने के इच्छुक उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से कक्षा 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। उम्मीदवारों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। उम्मीदवारों की उम्र की बात करें तो 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। उम्मीदवारों की आयु की गणना की बात करें तो 1 जनवरी 2026 के आधार पर की जाएगी। आरक्षित के उम्मीदवारों की अधिकतम आयु सीमा में छूट प्रदान की जाएगी मित्रों।
अगली खबर, IRCTC का बड़ा फैसला। 9 जनवरी से बिना रिजर्वेशन वाली 16 ट्रेनें चलेंगी, जैसे कि दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस। प्रस्थान सुबह दिल्ली से 6 बजे, आगमन जयपुर दोपहर 1:30 बजे। मुंबई पुणे सुपरफास्ट एक्सप्रेस। प्रस्थान सुबह 7:30 बजे, आगमन पुणे दोपहर 11 बजे। कोलकाता पटना इंटरसिटी। प्रस्थान कोलकाता से 5 बजे, आगमन पटना दोपहर से 2 बजे। चेन्नई बेंगलुरु एक्सप्रेस। प्रस्थान चेन्नई से सुबह 8 बजे, आगमन बेंगलुरु दोपहर 3:30 बजे। टिकट बुकिंग के लिए आप IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप से ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। रेलवे स्टेशन के काउंटर से सीधे टिकट खरीद सकते हैं। UTS मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं। किराए की बात करें तो दिल्ली जयपुर से 150 रुपये जनरल, 300 रुपये सीटिंग। मुंबई पुणे से 120 रुपये जनरल, 250 रुपये सीटिंग रखी गई है मित्रों। अगली खबर, नए साल से पहले नितिन गडकरी ने दिया बड़ा तोहफा। अब नहीं लगेगा इन लोगों से टोल टैक्स। नए नियमों के तहत निजी वाहन चालकों को अब टोल टैक्स देने की जरूरत नहीं है, अगर वे ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो इसके अलावा अगर टोल टैक्स चालक 20 किलोमीटर के दायरे में रोड का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें कोई भी टोल टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि यह छूट केवल उन वाहनों को ही दिया जाएगा जिनकी गाड़ी में GNSS सिस्टम एक्टिव होगा। अगर कोई व्यक्ति निजी वाहन से 20 किलोमीटर से अधिक का सफ़र करता है तो उससे वास्तविक दूरी के आधार पर टोल टैक्स लिया जाएगा। परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में फास्टैग के साथ GNSS सिस्टम को टोल टैक्स से लागू किया। हालांकि भारत में ये प्रणाली पूरे देश में नहीं है। सरकार ने वर्तमान में योजना को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया। पायलट प्रोजेक्ट कर्नाटक के नेशनल हाईवे 275 पर और हरियाणा के नेशनल हाईवे 709 पर लागू किया गया। अगर इन दोनों पायलट प्रोजेक्ट की पॉजिटिविटी रिपोर्ट अच्छी आती है तो सरकार देश के अन्य हाईवे पर भी GNSS सॉल्ट सिस्टम लागू करेगा मित्रों। अगली खबर, GST पर आई बड़ी खबर। ये प्रोडक्ट महंगे होने की तैयारी। GST 28% से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव। मंत्रिमंडल समूह की ओर से दिया गया प्रस्ताव लागू होता है तो कंपनियों को सिगरेट और तंबाकू उत्पादों की कीमतें बढ़ाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। अभी सिगरेट पर 28% GST और लंबाई के हिसाब से 5% से 36% तक अतिरिक्त कर लगता है। इसके अलावा लग्जरी सामानों जैसे कार और वॉशिंग मशीन पर भी ज़्यादा टैक्स लग सकता है। इससे आम लोगों को इन सामानों के लिए ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा मित्रों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों।